Hello students, today our topic is games and sports as man's culture heritage of Germany and Sweden. Games होता है means physical or mental competitions. Sports physical activity engaged in for pleasure. Man's individuals human. Cultural heritage the way of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, etc., is called cultural heritage. Germany is a Western European country. Being situated in the heart of a Europe, being होता है something that actually exist. जे जर्मनी जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? Its location means situated. Its location in the heart of Europe means heart means the central or the innermost part of Europe. Europe is a continent है. Germany has exercised great influence throughout the Europe. जर्मनी का जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस क्या हो गया, कॉजिंग एन इफेक्ट, वो पूरे यूरोप पर पड़ता है. थ्रू आउट मीन्स होल कोर्स. Basedow introduced liberal attitude regarding education, games and sports were given prominent place in school curriculum. Basedow introduced होता है make known by formal and liberal attitude. Liberal हो गया, it is necessary to protect individual from being harmed by others. दूसरों उस पर कोई नुकसान ना दें, उसको बचाने के लिए. रिगार्डिंग एजुकेशन, किसके रिगार्डिंग? एजुकेशन के रिगार्डिंग. एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग, किसी को एजुकेट करने को प्रोसेस को हम बोलते हैं एजुकेशन. गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फिजिकल और मेंटल कॉम्पिटिशन्स, और स्पोर्ट्स होता है फिजिकल एक्टिविटी engaged इन फॉर प्लेजर. वर गिवन प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट हो गया पॉपुलर नोन प्लेस इन स्कूल करिकुलम. जो स्कूल का करिकुलम है, करिकुलम होता है द लेसन एंड एकेडमिक कंटेंट taught in schools, that is called a curriculum. Germany has a rich culture titled towards games and sports. तो जर्मनी का जो कल्चर है, रिच हो गया, वेरी हाई वैल्यू. कल्चर होता है बिलीव्स, कस्टम्स, सोशल फॉर्म्स, रेशियल्स, रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स, उसको हम बोलते हैं कल्चर. तो जो जर्मनी का कल्चर है उसकी जो वैल्यू है वे इज वेरी हाई. एंड रिच कल्चर टाइटल टूवर्ड्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स. टाइटल हो गया गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ, उसका जो कल्चर है बड़ा हाई है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. जर्मनी हैज़ प्रोड्यूस जॉनन सी एफ गट्स मुत्स, known as grandfather of German gymnastics, placed gymnastics on a scientific basis and also included games and swimming in this program. तो जर्मनी ने जो क्या किया, has produced Johann C.F. Gutsmuth, known as grandfather. grandfather होता है the father of one's father, जो ancestors बोल सकते हैं उसको. तो जर्मनी का जो जिम्नास्टिक था उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको नाम था जॉनन सी एफ गट्समुथ्स. प्लेस्ड जिम्नास्टिक ऑन साइंटिफिक बेस. साइंटिफिक बेस हो गया जो साइंस के आधार पर हो, मीन्स साइंटिफिक फाइंडिंग हो जिसमें कोई जस्टिफिकेशन हो फॉर ए रूल हो, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक फाइंडिंग बेसिस. एंड ऑल्सो इंक्लूडेड गेम्स एंड स्विमिंग, तो उसमें उन्होंने गेम्स को भी इंक्लूड किया और स्विमिंग. स्विमिंग होता है एक्टिविटी ऑफ प्रोपेलिंग वन सेल्फ थ्रू वाटर यूजिंग द लिम्स.
उस प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स हो गया टू अरेंज सम काइंड ऑफ प्लानिंग. ही इज ऑल्सो ए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी. मॉडर्न मीन्स एट द प्रेजेंट एज. वो जो आज वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन है जर्मनी के, उसके जो फादर्स थे, फादर्स मीन्स वन दैट ओरिजिनेट्स, वो थे जॉनन सी एफ गट्समुथ्स. हिज प्रोग्राम वॉज so successful that people encouraged their children to take part in gymnastic. उनके जो प्रोग्राम्स थे वो इतने सक्सेसफुल हुए. सक्सेसफुल होता है फ्लोरिशिंग, गेनिंग. लोगों के बीच में उन्होंने इतना वो जानकारी रखने लगे लोग कि लोग भी वहाँ के एनकरेज करने लगे. एनकरेज्ड मीन्स अपने बच्चों को इंस्पायर करने लगे कि आपको जिम्नास्टिक में हिस्सा लेना है. सो लेटर ऑन फ्राइडरिच जॉन एंड एडोल्फ सेपिस carried on work started by Gutsmuths and added new dimension to gymnastic. Later on, उसके बाद फेडरिच जॉन और एडोल्फ सेपिस ने उस प्रोग्राम को आगे ले गए और उन्होंने उसमें न्यू डायमेंशंस मीन्स थोड़ी सी चेंज कर ली उसमें जिम्नास्टिक में, और ज़्यादा एक्सरसाइज जो है उसमें ऐड कर ली. सेपिस स्ट्रेस्ड that physical education, games and sports should receive same importance as being to the other subjects like mathematics and languages. तो स्पाइसिस के हिसाब से उन्होंने उनका स्ट्रेस जो था मीन्स टू प्रेस दैट फिजिकल एजुकेशन को वैसा ही इम्पोर्टेंस दी जाए, महत्व दिया जाए जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को दिया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस स्कूल में. Germany has also introduced many educational policies for the promotions of physical education. तो जर्मनी ने एक एजुकेशन पॉलिसी बना दी. एजुकेशन पॉलिसी होता है द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम फॉर द प्रमोशन. फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के मीन्स raised the position of physical education. His efforts fruits in 1860. fruits होता है सक्सेस. जो उनका हार्ड वर्क, एफर्ट्स होते हैं हार्ड वर्क, जो गट्समुथ्स के जो हार्ड वर्क था उसका उनका जो फल था मीन्स उसको ये हार्ड वर्क की सक्सेस थी वो 1860 में मिली. फिजिकल एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो फिजिकल एजुकेशन को कंपल्सरी हो गया मीन्स इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो उसमें उन्होंने बना दिया एजुकेशनल, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए ए प्लेस वेयर इंस्टीट्यूशंस पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस गेन एजुकेशंस. Germany established a schools in 1774 where physical education and studies were given equal importance. और 1774 में फिजिकल एजुकेशन को भी स्टडीज़ करने के लिए, स्टडीज़ मीन्स द एक्टिविटी, रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस दे दी गई जैसे कि बाकी सब्जेक्टों को दी जाती है. इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ लाइक फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड रेसलिंग वर इंट्रोड्यूस्ड. तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में उन्होंने फेंसिंग ये जो एक्टिविटीज़ है वो भी लाइक फेंसिंग होता है फाइटिंग विद स्वॉर्ड्स इन ऑर्डर टू स्कोर पॉइंट्स अगेंस्ट एन अपोनेंट. हॉर्स राइडिंग क्या होता है, हॉर्स इज यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशंस. जंपिंग, जंपिंग हो गया जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप मीन्स टू स्प्रिंग इनटू द एयर. थ्रोइंग में डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो और जेवलिन थ्रो.
एंड रसलिंग, रसलिंग क्या होता है? रसलिंग होता है जिसमें इंडिविजुअल स्ट्रगल्स करते हैं टू ग्रेप वन अनदर एंड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ऐसी गेम्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। इन 1793 स्विमिंग एंड स्केटिंग वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो उसके बाद उन्होंने स्विमिंग को भी इसमें इंक्लूड करवाया। और स्केटिंग, स्केटिंग होती है एक्टिविटी ऑफ ग्लाइडिंग ऑन आइस, स्केट्स और रोलर स्केट्स एज ए स्पोर्ट्स और टाइम पास। तो ये जो कल्चरल हेरिटेज था ये जर्मनी का था। फिर उसके बाद है स्वीडन। तो स्वीडन इज क्या है? स्वीडन इज ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। In the history of physical education, games and sports, name of Per Henrik Ling appears at the forefront. तो जो जर्मनी की हिस्ट्री है, मीन्स पास्ट जो है, उसमें पर हेनरिक लिंग का जो नाम जो है वो सबसे आगे आता है, जिसमें उन्होंने फिजिकल एजुकेशंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया। He founded a systems of gymnastic which has come to known as a Swedish gymnastic and was later on adopted by United States of America also। तो उन्होंने एक जिम्नास्टिक का जो वो एक सेट जो था वो डेवलप किया और उसका नाम उन्होंने दे दिया स्वीडिश जिम्नास्टिक। स्वीडिश जिम्नास्टिक क्या होता है? ए सीरीज ऑफ 47 पोजीशंस एंड 800 मूवमेंट्स दैट स्टिमुलेट सर्कुलेशंस, इंक्रीज मसल टोन एंड बैलेंस स्केलेटन सिस्टम्स। तो उसको हम बोलते हैं स्वीडिश जिम्नास्टिक्स है। और उसके बाद उस सेट को, स्वीडिश जिम्नास्टिक के सेट को फिर बाद में यूनाइटेड, जिसको यूएसए हम बोलते हैं, उन्होंने भी उसको अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया। लिंक स्ट्राइव्ड टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक आउटलुक टू द फिजिकल एक्टिविटीज। पर हेनरिक लिंक स्ट्राइव्ड, स्ट्राइव होता है स्ट्रगल कर रहे थे, टू इंट्रोड्यूस कोशिश कर रहे थे कि साइंटिफिक आउटलुक दिया जाए। साइंटिफिक आउटलुक होता है साइंटिफिक डेवलपमेंट के तौर पर उस सब्जेक्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी देखा जाए। ही अप्लाइड द साइंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टू फिजिकल एक्टिविटीज़। तो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं बॉडली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल्स दैट रिक्वायर एनर्जी अप्लाइड। तो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी अप्लाई किया। एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर और इंटरनल वर्किंग ऑफ समथिंग। फिजियोलॉजी होता है ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। His another contribution was introducing new apparatuses like stall bars, rings and swinging ropes in Swedish system of gymnastic। तो उनकी दूसरी जो कंट्रीब्यूशन थी, कंट्रीब्यूशन होता है टू गिव, उन्होंने नए अपरेटस दिए। किसमें? जिम्नास्टिक में। अपरेटस होते हैं इक्विपमेंट। कौन से इक्विपमेंट? लाइक स्टॉल बार्स। स्टॉल बार्स होता है ए पीस ऑफ जिम्नास्टिक अपरेटस यूज्ड फॉर करेक्टिव एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज दैट कंसिस्ट ऑफ अपराइट्स अबाउट 8 फीट हाई। और उसके बाद था रिंग्स। रिंग्स होता है हैंगिंग, पुलिंग, इट इज ए सर्कुलर बैंड फॉर होल्डिंग। एंड स्विंगिंग रोप्स। स्विंगिंग रोप्स मेड बाय अटैचिंग वन एंड ऑफ रोप टू द अदर स्पोर्ट। तो ये जो नए ऑपरेटर्स थे उन्होंने इस स्वीडिश सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक में उन्होंने लाए। He advocated physical activities for all that exercises be prescribed, keeping in view of the individual differences। Advocated, advocate होता है one who pleads,
कि फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर ऑल, सभी के लिए होनी चाहिए, एंड दैट एक्सरसाइजेज बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो एक्सरसाइज किस तरीके से प्रिस्क्राइब मीन डिक्टेट की जाए अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, जैसे कोई चाइल्ड है, ग्रोइंग चिल्ड्रन है, मिडिल एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, उसके हिसाब से। और इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है उसकी, एटीट्यूड कैसा है, अचीवमेंट कैसी है, उसका सेक्स क्या है, ये सभी क्या है, डिफरेंसेस हैं। स्वीडिश जिम्नास्टिक डिवाइस्ड करेक्टिव एंड क्रिएटिव एक्सरसाइजेस फॉर करेक्ट पोस्चर एंड करेक्ट कैरेजेस ऑफ बॉडी। तो स्वीडिश जिम्नास्टिक डिवाइस्ड, वो एक ऐसी एप्लीकेशन उन्होंने स्वीडिश जिम्नास्टिक की बना ली जिसमें करेक्टिव होता है किसी चीज़ को जिसमें कोई गलत हो तो उसको ठीक करने के लिए, एंड क्रिएटिव होता है जिसको ठीक करना है। एक्सरसाइजेस फॉर करेक्ट पोस्चर हो गया, correct posture is the position in which you hold your body and limbs when standing, sitting or lying down, तो उसे हम बोलते हैं करेक्ट पोस्चर। एंड करेक्ट कैरेजेस ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी को हम कैसे ले जाते हैं, कैरेज कैसे करते हैं, मीन्स ए मैनर इन विच पर्सन होल्ड्स एंड मूव्स हिज हेड एंड बॉडी, दैट इज कॉल्ड ए करेक्ट कैरेजेस ऑफ बॉडी। His work was later carried on by Hazel Morling, तो उनके काम को उसके बाद हैजल मॉर्लिंग आगे ले गए। Efforts of these pioneers reflect in Sweden physical education policy today। जो उन्होंने हार्ड वर्क किया था, हार्ड एफर्ट्स होते हैं। पाइनियर्स मीन टेक्निकल डेवलपमेंट या प्रिपेयर फॉर अदर्स। रिफ्लेक्ट, उसकी जो आउटलुक लाइनिंग है, टू गिव बैक, वो स्वीडन के फिजिकल एजुकेशन की पॉलिसी होते हैं मैनेजमेंट में, आज भी वो दिखती है। फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ हैव बीन मेड कंपल्सरी एट ऑल लेवल्स। फिजिकल एजुकेशंस को और फिजिकल एक्टिविटीज़ को, फिजिकल एजुकेशन हो गया फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड गेम्स स्पेशली इन स्कूल्स, and physical activities. Physical activities is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that require expenditures. Compulsory means necessary at all levels, सभी levels पर, means in education institutions पर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, जो कॉलेजेस हों, सभी लेवल्स पर उसको उन्होंने कंपल्सरी कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।